क्या नाम है आपका? मेरा नाम पान केसर है। और क्या हुआ है जो है आपके घरों में, जो आपकी दीदी के साथ क्या हुआ है? मेरी दीदी आज 17-18 दिन हो गए थे लापता थी। अब उनका शव मिला है जाके, वो भी किसी आशीष। ये आशीष कौन है? आशीष वो हैं जो मेरी बड़ी दी से शादी करने के लिए तैयार थे एकदम से। नवंबर में उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन उन्होंने मेरी बहन को गायब कर दिया 24 तारीख को। आशीष का और आपकी बहन का कितने साल का रिश्ता था? 10 साल का रिश्ता था। 10 साल से एक दूसरे को जानते होते, हाँ, आते जाते थे, जानते थे। बता तो रहे हैं आपको, हम सारी रिश्तेदारी और पूरे हम लोग, पूरे उनके घर वाले, हमारे घर वाले, पूरी उनकी बहनें, मेरे मामा लोग, सब कोई राजी थे। सभी लोग राजी? सब कोई राजी थे। सबको पता भी था कि शादी इन्हीं से साथ करेंगे। आशीष भी तैयार थे और सब हमारे लोग के घर पे आके कहते दीदी, मम्मी को दीदी कहते थे। अच्छा। वो दीदी परेशान मत होइए, हम आपकी लड़की से ही शादी करेंगे और किसी से भी शादी नहीं करेंगे। तो ये मुझे बताइए कि आशीष जो है आपकी बहन को कब यहाँ से लेके जाते हैं और कितने तारीख को लेके जाते हैं? मेरी बहन को वो 24 तारीख को बुलाए थे किसी बहाने से। फिर वो हमेशा आती जाती थी, क्योंकि वो पार्लर सिलाई करती ही थी। वो आना जाना उनका रहता था, कभी ये सामान कभी वो सामान घर था, तो आशीष के साथ हमेशा आती जाती थी। तो उस दिन भी 24 तारीख को भी आशीष ने बुलाया। मेरी जो दूसरे नंबर बहन है वो आई थी, मतलब उन्हीं के सामने निकली थी। वो 24 तारीख को गई थी, वो 5 बजे। जब 7:30 बजे एक लड़की फ़ोन की थी उनके पास, तो वो बोली थी भी कि हम आशीष के साथ हैं। आशीष के साथ है, तो फिर उनके साथ वो थी। फिर वो आके छोड़े नहीं, सीधा ले गए उनको अपने जहाँ मकान ली है मेरी बड़ी दी। पता नहीं कितना 10 लाख रुपए उनको दी थी। तो वो ज़मीन भी लिखवाए थे और गाड़ी भी लिए हैं। और फ़ोन तो है ही मेरी बड़ी दी का, उन्हीं के पास है 15,000 का। वो भी फ़ोन, उसका भी रसीद तो सब मेरे पास ही है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, आशीष ने आपकी दीदी को मार कर कहाँ रखा था? मार को आशीष जी ने मेरी बड़ी दी को मार के, वो जो बड़ी दी घर बनवा के ज़मीन ली है, ज़मीन लेके घर बनवाई है ना, वहीं पे सेफ्टर टैंक जो बना होता है लैट्रिन का, उसी में 17 फीट गड्ढा खोदा था। उसका पहले से ही प्लानिंग था कि इनको ज़मीन लिखवा लिए हैं, सब कुछ उनका पैसा हम चूस लिए हैं, तो अब इनको सीधा मारना ही है। कि तभी तो इतना 17 फीट कोई टैंक खुदवा के छोड़ देता है। कितने सालों से आपके बहन के साथ में रहता था? 10 साल से रहते थे। हाँ। तो उसने जो है आपकी बहन की हत्या क्यों की? बता तो रहे हैं, पैसे के लिए। और ज़मीन मेरी बड़ी दी लिखवाई थी। हाँ, तो ज़मीन आपकी दीदी ने लिखवाई थी और आशीष आपकी दीदी से शादी भी करना चाहता था। और फिर इसमें हत्या करने का क्या कारण हो जाता है? हत्या का कारण ये हो जाता है क्योंकि उसके ये जो बहन है ना, मेरे यहाँ चाची लगती हैं, वो, उनका नाम क्या है? सुनीता नाम है उनके परिवार वाले। और वो खुद ही नहीं चाहते थे कि मेरे घर से रिश्ता, क्योंकि उनके यहाँ से हम लोग छोटे छोटे थे, तभी मेरे पापा की दुश्मनी उनके साथ चली आ रही है। मेरे पापा लोग को भी हाथ कुछ इन्हीं लोग का है, मरवाए हैं। मेरे पापा का भी एक्सीडेंट में इन्हीं लोग ने मर्डर करवाया है। आशीष ने कोई पिछले जब भी आपकी दीदी की हत्या किया है, तो उसके बाद उसने शादी भी कर लिया है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। हाँ, वही तो सब शादी का मतलब यही तो। जब इनको हटाने के बाद 24 तारीख को इनको हटाया गया, 27-28 मेरी मम्मी को ले जाके गुमराह किए इधर उधर। कहीं ने ऐसा तो कारण नहीं रहा है कि आपकी दीदी को हटाने का, क्योंकि उन्होंने शादी करनी थी। बता तो रहे हम आपको ना, ये रहती और उनसे आना जाना बातें चलती, तो हाँ, जो है जान जाती है, उस परिवार वाले जान जाते जहाँ से शादी हो रही थी। मेन बात ये था कि हम आपको बता रहे ना, उनकी बहन नहीं चाहती थी शादी। और मेरी बहन दी इतना उनको वो कर ली थी ना, कर्जे से वो कर ली थी, जब्त कर ली थी, इतना पैसा दी थी उनको कि वो मेरी दी को रास्ते से हटाना ही ठीक समझे और दूसरी शादी कर लिए। और अगर कहा जाए कि इस समय आपकी दीदी को जैसे आशीष ने खत्म कर दिया है, तो आपकी दीदी वापस नहीं आई, लेकिन आप क्या चाहती हैं कि उसके साथ में क्या? हम बस यही चाहते हैं उनके घर वाले सलाखों के पीछे जाएं, उनका घर एक कुर्की हो जाए और आशीष को एनकाउंटर या तो सिर्फ फांसी दी जाए। कल तक हम मट्टी रखेंगे भी। हाँ। मट्टी रखेंगे जब तक उनकी हम लाश नहीं देखें, तब तक मेरे घर भी मिट्टी नहीं जाएगी। जो है आपकी बहन की बॉडी जो है रिकवर किया गया है, कल रिकवर किया। हाँ। कितने दिन तक उस मिट्टी में थी? उसके बाद मिट्टी में थी वो 16 दिन तक। 16 दिन तक थी। हाँ। बॉडी जो है मिट्टी में पड़ा रहा। तो जब बॉडी निकाला जा रहा था, आप थी वहाँ कि नहीं? हम लोग सब कोई थे वहीं पे, पूरी फैमिली थी हमारी।
तो किसे आदमी लोग खोद रहे थे या जेसीबी वगैरह से खोदा जा रहा था? नहीं, वहाँ के और दरोगा साहब वो खुदवा रहे थे। अब हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे थे ना, वो अंदर खुदवा रहे थे, अंदर हम लोग को नहीं जाने दिए। मेरे चाचा एक थे, उन्होंने कहा था सब खुदवाए गए थे आदमी। बॉडी बाहर और आशीष वहाँ थे, वही बता रहे थे एक एक जगह पे। पता है आपको, पहले उन्होंने वो खुद करवा दिया था, पहले ईंटा बिछाया था, फिर ईंटे के नीचे प्लास्टर लगवाया था, प्लास्टर लगवाने के बाद फिर पटिया लगाया था, पटिया के बाद फिर 2 फीट मिट्टी जो करवाई थी, फिर पता नहीं कितने फीट बालू डलवाए थे, और 4.5 फीट तुम्हारी बड़े दी थी। जब आपकी दीदी का बॉडी बाहर आता है तो उसमें से जैसे कि डिकम्पोज हो गया होगा तो हाँ, बॉडी चालू हो गया होगा। हाँ, बॉडी बदबू बहुत दे रही थी और शरीर में पूरे सुकड़न उकड़न आ गया था, चमड़ा सिकला उकला था, चेहरे में मतलब समझ में आ रहा था, बस इतना ही समझ में आ रहा था बस। कपड़े वगैरह से कपड़े उपड़े सब सही थे, चेहरा भी समझ में आ रहा था, बस आंखें उंखें घुस गई थी, और ये जो होता है चमड़ा उमड़ा सब सुकुड़ किधर हो गया था, मुंह का इधर हो गया था, सब लोग अपने आँख से देखे। क्या बताया था कैसे मारा था आपकी दीदी? आशीष बता नहीं बता सकते हम लोग, बस पता चला कि रस्सी से मारे, गला दबा के। अच्छा, रस्सी उनके गले में थी। अच्छा, रस्सी गले में थी उनके रस्सी। तो चलिए दोस्तों, आप जैसा कि जान सकते हैं ये इनकी बहन है जितना सामान और जिसे आशीष ने बहुत बेदर्मी से मारा है।